प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शुक्रवार के दिन अपन परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे अपन। तो प्रकाशित वाक्य तो कल तक अपन ये ध्यान किए हैं। तो आखिरी में सीरिया राजा ने सिंहासन पर बैठ गए हैं, सिंहासन पर चढ़े हैं और उन्होंने इस्राएल लोगों से ये एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधे हैं। एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा, जब से उस दिन से आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह का शुरू होगा। और 70 सप्ताह में पहले आधा सप्ताह, इसका मतलब 42 महीने, तो 3.5 साल जो कलीसिया बहुत क्लेश में से जाने वाला है, वो 3.5 साल कलीसिया में बहुत क्लेश, बहुत दुख आने वाला है। तो इसीलिए अपन ध्यान कर रहे हैं जो प्रकाशित ग्रंथ 17 अध्याय 7वां वचन। आज का मूल वचन 17 अध्याय, यहाँ तक अपन ध्यान किए है। ठीक है, 17 वचन 7वां वचन, 17 अध्याय 7वां वचन। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। देखो यहाँ पर और अपन कल ये ध्यान किए जो एक स्त्री के बारे में। स्त्री पवित्र बाइबल में 3 को सूचना देती है। पहली सूचना कलीसिया को देती है, और स्त्री की सूचना जो सारे मनुष्य जाति का, या तीसरा वो सूचना ये देगा जो धर्म व्यवस्था का सूचना देगा। तो धर्म व्यवस्था का सूचना देना ये सच है यहाँ पर, क्योंकि ये कलीसिया नहीं होगा, ये वेश्य, ये स्त्री, और ये मनुष्य जाति को सूचना भी करने वाला नहीं है, सारे एक जाति को। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा अपन ये कलीसिया में होने वाले क्लेश, ये कलीसिया में जो होने वाले भविष्य बातें आधा सप्ताह में जो होने वाले हैं, उसे 5 तरह से अपन ध्यान कर सकते हैं। कल सुने अपन राजनीतियों की स्थिति, धर्म की स्थिति, धर्म व्यवस्था की स्थिति, और कलीसिया की स्थिति, इसराइल की स्थिति, 5वां धन की स्थिति। तो राजनीतियों की स्थिति कल तक अपन ध्यान किए हैं, और धर्म व्यवस्था की स्थिति अपन ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्त्री जो धर्म व्यवस्था की सूचना करती है। तो यहाँ पर ये पशु, ये स्त्री, ये वेश्य पर सवार करते हैं। इसका मतलब जो वो पशु सीरिया राजा के काल में और सीरिया राजा के समय में, जब ये सप्ताह का दृढ़ वाचा हुए है सीरिया राजा का इसराइल से, जब उस दिन से पहला सप्ताह का शुरू होता है, केवल दृढ़ वाचा होने के कई दिनों में ये होगा कि ये स्त्री ने ये धर्म व्यवस्था का निर्माण भी होगा। ये कौन से धर्म व्यवस्था? ये आत्मिक व्यभिचार की धर्म है, जो सही धर्म नहीं, आत्मिक व्यभिचार व्यवस्था। इसका मतलब जो सच, जो खुदा है उसको ना मानेगा, जो असत्य है, जो खुदा नहीं है, जो परमेश्वर नहीं है, उसे ये पूजा या आराधना धन्य कहेगा। ये आत्मिक व्यभिचार है कि नहीं? तो इसलिए कल देखे अपन जो ये संसार से मित्रता करते हैं, उन्हें व्यभिचारी है। तो ये लोग पूरा जब ये करेगा पहले सप्ताह में, जो सप्ताह में पहले आधा सप्ताह में, तो ये वेश्य आने के समय, ये वेश्य आने के बाद ये होगा कि वेश्य आने के बाद बहुत सारे लोग ये वेश्य की धर्म व्यवस्था में रहेगा, धर्म व्यवस्था में रहेगा। इसका मतलब ये है कि अपन देखेंगे ये 17 अध्याय ये बता रहे। देखिए 7वां वचन में, 8वां वचन देखिए, जो 7 8वां वचन, जो पशु तूने देखा है यह पहले था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गई, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा।
अचंभा करेंगे। देखो, और ये स्त्री क्या है, बहुत मर्म है, ये मार्मिक है। 7वां में स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके साथ सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। इसके बारे में भेद बता रहे। तो ये वेश्य हुई स्त्री, ये वेश्य हुई स्त्री, ये 9 और 10 वचन में देखे तो उनके बारे में, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 शेर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो ये वेश्य, ये स्त्री का असली सच्चाई यहाँ पर बता रहे हैं कि 9 या 10 का वचन में, उस बुद्धि के लिए, इस स्त्री के, वेश्य के लिए बुद्धि, वेश्य का बुद्धि अपन जानना चाहिए। यह मर्म क्या है, इसके अंदर रहस्य क्या है। देखो, जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 शेर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। 7, देखो इसका ज्ञान क्या है, ये वेश्य का ज्ञान ये है कि वेश्य के बारे में, ये स्त्री के बारे में अपने को पूरे तरफ से मालूम होना बोले तो यहाँ पर बता रहे पवित्र आत्मा ने, ये वेश्य 7 पहाड़ पर बैठी है। 7 पहाड़ पर कैसे बैठेगा स्त्री? 7 पहाड़ पर बैठे हैं, ये बात कर रहे। और यही 18 वचन में अपन देखे तो यही 17-18 वचन में, और वह स्त्री जिस तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। देखो, यहाँ पर वो 7 पहाड़ का मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। क्या करता है? राज्य करता है। तो इसका मतलब अपने को यहाँ पर मालूम ही होगा, जब यूहन्ना ने ये प्रकाशित वाक्य, ये ग्रंथ लिख रहे हैं, जब ये जो कौन से साम्राज्य में है उन्होंने, जो रोम के साम्राज्य में, तो यहाँ पर बड़ी राज्य में बड़ी नगर कौन सा होगा? वो रोम नगर ही होगा। तो यहाँ पर ये वेश्य का मतलब वो 7 पहाड़ों पर एक नगर है वो बता रहे। तो वो 7 पहाड़ों पर है नगर, बहुत आसानी से बोल सकते हैं रोम ही है। कौन सा नगर है? रोम। रोम नगर का, रोम शहर का विशेषता यह है कि वो 7 पहाड़ों के ऊपर है, 7 पहाड़ों के ऊपर है, वो ही रोम साम्राज्य है। तो इसमें बुद्धि क्या है, इसमें मार्मिक विषय क्या है? इसमें तो कुछ मार्मिक विषय नहीं है, नहीं। लेकिन आओ अपन अंदर चले तो अपने को मालूम होगा कि देखो, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये स्त्री के बारे में ये कह रहे, वो 7 पहाड़ों पर है और 7 राज्य भी है, 7 राजा भी है। 9 वचन में क्या कहे, यहाँ 7 राजा है, सब 10 वचन में, वे 7 शेर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं। देखो, और क्या बता रहे यहाँ पर, 7 राजा के बारे में बता रहे। क्या बता रहे? 7 राजा भी है, 7 राजा भी, 7 पहाड़ों पर है ये स्त्री और 7 राजा के साथ है। इसका मतलब 7 पहाड़ों पर है जो शहर रोम है, तो उसमें कुछ बुद्धि का चौरा सी बात कुछ नहीं, बहुत आसानी से सब विश्वास को मालूम, सेवक को तो बहुत मालूम ही है। लेकिन ये 7 राजा कौन है? तो ये वेश्य स्त्री कहाँ रहने वाली? 7 पहाड़ों पर और 7 राजा के पास। इसका मतलब ये है 7 राजा का मतलब 7 तरह के राज्य है, 7 राज्य है। तो दानियेल के ग्रंथ में दानियेल ने कहा, नबूकदनेस्सर ने इनका प्रतिमा, उनका मूर्ति को तैयार किया है, और क्या कहे, इसे तुम पूजा करो, इसे तुम पूजा करना ज़रूरी है कि नहीं? तो इसे तुम प्रार्थना करना जरूरी हो, आज्ञा हो, शासन दी है। जब क्या करे लोग पूरा, जो नबूकदनेस्सर का जो मूर्ति को, जो नबूकदनेस्सर का प्रतिमा, जो उनको पूजा करे और उसको प्रार्थना करे। दानियेल तो नहीं करे,
लेकिन वहाँ पर ये अपन ध्यान करना है कि तो वो प्रतिमा का मतलब वो मूर्ति किसको सूचक किनकी सूचना दे रही है? ये नेबुकदनेस्सर राज्य का सूचना दे रहे हैं या केवल नेबुकदनेस्सर का सूचना दे रहा है? ध्यान से सुनो। जो यहाँ पर वहाँ पर नेबुकदनेस्सर का मूर्ति है, उसका विग्रह है, वो विग्रह किन के बारे में सूचना देगा? या नेबुकदनेस्सर के बारे में या उनका राज्य के बारे में? अच्छी तरह से बोल सकते हैं, नेबुकदनेस्सर के बारे में दे और बबुलोन साम्राज्य के बारे में भी दे, दोनों के बारे में सूचना दे रहे, है कि नहीं? इसका मतलब वो राज्य के बारे में सूचना दे रहे और राज्य का राजा के बारे में भी वो सूचना दे रहे। यहाँ पर भी राज्य का मतलब एक राज्य है, राजा का मतलब राज्य, 7 राज्य है। तो ये ऑलरेडी इससे पहले अपन ध्यान किए हैं। पहला है अशूर और बबुलोन और यूनानी और फारसी मादी और रोम और ये ऐगुप्त और 10 राज्य का समिति, ये 7 हो चुका है और 8वां आने वाला, उनमें से चाहे, है कि नहीं? तो यहाँ पर अपने को अच्छे है कि नहीं? तो यहाँ अपन ध्यान करने का विषय और ये है कि तो ये वेश्य जो है, इस पर सवारी करने वाला वो पशु सीरिया राजा ने ये वेश्य पर सवारी करते ना, इसका मतलब उनके समय में ये आधा सप्ताह पहले, सप्ताह शुरू होने के बाद पहले आधा सप्ताह में सीरिया राजा के समय पर ये वेश्य रहते। इसका मतलब धर्म व्यवस्था का स्थापना होता है। तो वो धर्म व्यवस्था का स्थापना वही समय में नहीं, ये पहले से ही है। तो किन के राजा? इसका मतलब जो निम्रोद राजा है ना, पहले अशूर साम्राज्य का स्थापित है, उन्होंने किया है, अशूर साम्राज्य का किया है निम्रोद। तो निम्रोद ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि केवल निम्रोद राज्य का स्थापना नहीं करा, राज्य और राज्य के साथ एक धर्म का स्थापना भी की है उन्होंने। क्या किए? राज्य ही नहीं, राज्य के साथ धर्म का स्थापना भी उन्होंने की है। इसीलिए उन्होंने अशूर जो बाबुल के पास क्या कहे लोगों से, सब लोगों को ये आज्ञा दी है, मैं हूँ परमेश्वर, मैं हूँ भगवान या मैं हूँ खुदा, तुम मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम चलना है। किसी की आज्ञा के नहीं, मेरी आज्ञा के अनुसार, मैं हूँ परमेश्वर, तो मुझे आराधना करो, मुझे स्तुति करो। इस प्रकार उन्होंने जो परमेश्वर के विरोध, असली परमेश्वर के विरोध में धरती में क्या करे, उन्होंने जो धर्म का स्थापित किया है उन्होंने। तो जब से वो चल रहे हैं और ये अपने कैसे मालूम? तो और एक यहाँ पर ये है कि निम्रोद का पत्नी एक है, उसका नाम सेरामिस है। क्या है? सेरामिस उसका नाम, सेमिरामिस उनका पत्नी का नाम है। तो निम्रोद ने सेमिरामिस से शादी होने के बाद सेमिरामिस को ये कहा जाता है कि उन्होंने आकाश का रानी है। किनका रानी है? जो आकाश, जमीन आसमान का या गगन, आकाश या गगन, जो आसमान का रानी है, गगन का रानी। कौन? सेमिरामिस, निम्रोद का पत्नी। और उनके द्वारा एक बेटा भी उनको फायदा, उसका नाम है तम्मुज। क्या है उनका नाम? तम्मुज। तो ये 3 क्या करे, जब बाबुल के पास थे, जब निम्रोद को शादी हुआ, उनका पत्नी का नाम सेमिरामिस, तो निम्रोद की मूर्ति ने उन्होंने करवाए और उनका पत्नी का मूर्ति ने करवाए और उनका बेटा का मूर्ति को भी करवाए। तो इसीलिए लोगों को आज्ञा दी, ये 3 मूर्तियों को तुम क्या करना? स्तुति या आराधना, पूजा करना है। ये है उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया है धर्म, असत्य धर्म, ये झूठा धर्म है वो, है कि नहीं? और झूठा धर्म का स्थापन की है निम्रोद ने, वो ही फिर से होने वाला है। और अपने को ध्यान किए तो ग्रीक के, इजिप्ट के, जो बैल के, सब देवताओं की मूर्ति में इनका रूप, इनका स्वरूप दिखाई देता। निम्रोद का स्वरूप ही सारे जो देवता, इजिप्ट के देवता और जो ग्रीक की देवता, जो बैल के देवता, अशूर के देवताओं में, वो सब देवता मूर्तियों में निम्रोद का स्वरूप, सेमिरामिस का और उनका बेटा तम्मुज का स्वरूप ही दिखाई देता है। और जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी उन्होंने खोजे हैं
खोजने से उनको ने मिला है, वो कुछ चीज़ उनको मिला है, वो म्यूज़ियम में है, लंदन के म्यूज़ियम में। तो ये हुआ है कि पहला अधर्म का स्थापना कौन की है? निम्रुद। और फिर ने अभी सीरिया राजा हो गया ना, सीरिया राजा के अंदर निम्रुद का आत्मा प्रवेश हुई। अब और क्या करना है एक अधर्म का स्थापित करना है। क्या करना? एक अधर्म का स्थापित करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने क्या करेगा, और फिर जो प्रथम जो आखिरी सप्ताह के पहला दिनों में, जो पहले आधा सप्ताह क्या करेगा, इन्होंने एक शासन करेगा, जल्दी से जल्दी सब मेरी पूजा करना, मेरी आराधना करना। उनका मूर्ति को रखते हैं हर जगह पर, हर जगह, हर शहर, हर गली, हर गांव, हर शहर, हर राज्य, हर देश, हाँ, गली से लेकर वो 10 राज्य का पालक शासन है जो सीरिया राजा के यरूशलेम का मंदिर तक, उन्होंने जिस यरूशलेम मंदिर पर बैठ के राज्य करते ना, वहाँ तक उन्होंने, गली से लेकर इस्राएल तक उन्होंने बहुत 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 लाखों मूर्तियों को बना। मेरी मूर्ति का आराधना करना है, मेरी मूर्ति की पूजा करना है। तो सब लोग जिसका नाम जो जीवन पुस्तक में, परमेश्वर के जीवन पुस्तक में जिनका नाम नहीं है, उन्होंने बिल्कुल उनका आराधना करेगा। जीवन का पुस्तक में उनके नाम है, उन्होंने बड़ी क्लेश में से चलने का है, जो विश्वास है सेवक लोगों का जीवन। तो जब सारे संसार, सारे धरती में एक ही धर्म होगा, केवल एक ही धर्म, वो भी आत्मिक व्यभिचार की है वो, क्योंकि असली परमेश्वर को छोड़कर ये धरती में ये सीरिया राजा आखिरी झूठा मसीहा जो तैयार किया है, वो धर्म की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वो असत्य है, वो झूठा धर्म व्यवस्था है। तो जब सारे मानव जाति के लोग जिनका नाम जीवन पुस्तक में नहीं है, उनको छोड़कर बाकी का सारे मानव जाति के लोग वो पशु के पीछे लगते हैं। इसका मतलब सीरिया राजा के पीछे जो वो वेश्य का मतलब यही है, अधर्म, जो झूठा धर्म व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और झूठा धर्म व्यवस्था के अनुसार लोग चलते रहते हैं। तो इसीलिए क्या कहे, जो निम्रोद ने पहले, इसलिए वहाँ पर क्या किया, बाबुल के शहर में, बाबुल के पास, जब तक सारे मानव जाति के मुंह में एक ही भाषा था, लेकिन जब वो अधर्म का व्यवस्था को स्थापन की है, जब यहोवा ने आकर क्या कहे, और बाबुल के पास जो भाषा को अलग अलग कर दिए, जब एक की भाषा एक को जो मालूम नहीं हुआ, जहाँ से वहाँ से मनुष्य के लोग एक भाषा, एक 10 जनों, एक 20 या 1000 जनों बात कर रहे, एक ही भाषा, उन्होंने अलग हो गए, और एक भाषा के लोग अलग अलग, उस प्रकार जो प्राचीन नागरिकता ने उस तरह से फैला है। तो यहाँ पर निम्रोद ने ये अधर्म, जो झूठ है, झूठा जो धर्म व्यवस्था पर, झूठा धर्म व्यवस्था, ये भ्रष्ट धर्म व्यवस्था है, भ्रष्ट धर्म व्यवस्था पर सवार करेगा। सब उनके हाथ में, सब लोग उनका पूजा करना है, सब लोग उनका मूर्ति को क्या करना है, प्रणाम करना, नमस्कार करना है, उनका मूर्ति को पूजा करना। किसी भी देवता के नाम उनके मुंह से निकलना नहीं, किसी को प्रार्थना करना नहीं। जैसा दानियल को समय में नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दी है, उसी तरह फिर हुआ है, वो अभी होने वाला है उसी तरह। तो ये पहले जो सप्ताह के पहले दिनों में, इसका मतलब पहले आधा सप्ताह जो 3.5 साल है ना, वही समय में अपने को ये बड़ी क्लेश है। जब अपन क्या करेगा, जो वेश्य, इसका मतलब जो झूठा धर्म व्यवस्था का निर्माण स्थापना करेगा सीरिया राजा, वो है उनको नेव के जैसा उस पर सवार करेगा। इसका मतलब उस पर ही रहेगा उन्होंने, झूठा धर्म व्यवस्था पर। हाँ, मैं हूँ, मेरा धर्म है, ये सारे संसार के लोग मेरा धर्म में है, मेरे धर्म में है, मेरी आराधना, मेरी स्तुति, मेरी पूजा कर रहे हैं, इस प्रकार सोचते हैं, इस प्रकार संतोष खुश होते हैं उन्हें। लेकिन जब वो समय में वो पहले 3.5 साल जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, जिनके उद्धार हुई है, बपतिस्म हुई है, परमेश्वर के अंदर विश्वास या डरते और कांपते हुए जो उद्धार में आगे चल रहे हैं, लोगों को बहुत बड़ी क्लेश है वो 3.5 साल, क्योंकि उनको तो पूजा करना पड़ेगा। इसका मतलब ना करे तो क्या होगा, जो सीरिया राजा का जो उनका मूर्ति को जो पूजा ना करने से अपने को कुछ भी खाना पीना कुछ भी ना मिलेगा। उनका पूजा करना है,
पूजा करना है। पूजा करने का मतलब 666 की संख्या या सिर पे या ना तो हाथ में डाल लेना है, जब भी क्या होगा उनको खाना या पीना भोजन मिलते हैं, नहीं तो नहीं। जिन्होंने जो भूख से या प्यास से 666 की संख्या उनके सिर या हाथ में डाल लेते हैं, उसका उद्धार चले गया, फिर से उन्होंने नरक में जाने वाला है, फिर से वो नरक में जाने वाला है। जब क्या करेगा वो झूठा ये भ्रष्ट धर्म व्यवस्था धरती पर शासन करेगा, सब लोग उनको ज पूजा करेगा, उनको सब कहाँ भी देखो हर एक मनुष्य के हाथ में या नहीं तो सिर में अपने को दिखाई देगा, 666 की संख्या अपने को दिखाई देगा। उन्होंने जो सीरिया राज्य को आराधना स्तुति धन्य करेगा, उन्होंने संतोष होगा, लेकिन कलीसिया को बहुत बड़ी क्लेश है, क्योंकि अपन उनको मानते नहीं। उन्होंने झूठा आखिरी जो अंत झूठा मसीहा, आखिरी झूठा मसीहा इन्होंने मसीहा नहीं होगा, इन्हें शांति नहीं देगा, हम मानेगा नहीं उसको। क्या तुम जान देगा, हाँ हम प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको पूजा आराधना उनका मूर्ति को प्रणाम नहीं करेगा, नमस्कार नहीं करेगा, धन्यवाद नहीं कहेगा। स्टेफन के जैसा अपन ढेर से जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से रहना है कि नहीं। तो यह अपन आज ध्यान करे है। और तो इन्होंने बाद में क्या करेगा यह निम्रोद ने, इसका मतलब कि सीरिया राजा के अंदर जो प्रवेश हुई निम्रोद की आत्मा ने बाद में क्या करेगा, इसका मतलब ये वेश्य ये औरत कौन है, जो झूठा धर्म व्यवस्था है, झूठा धर्म व्यवस्था, क्योंकि इसका मतलब 7 पहाड़ों पर है वो, और 7 राजा भी है। इसका मतलब 7 पहाड़ों पर है रोम शहर, रोम नगर, और 7 राजा अपन ध्यान कर चुके हैं। अशुर है, अयुक्त है, बुबलोन है, पारसी मादी है, यूनानी है, ग्रीक और रोमा है, और 10 राज्य की समिति आखिरी में उनसे निकला है। सीरिया राजा फिर से उठा, इसका मतलब जो फिर से उठा है सीरिया राजा के शरीर में इनका प्रवेश हुआ है कि निम्रोद का आत्मा में प्रवेश हुआ, जब से और उनका इच्छा भी उन्होंने पूरी करने वाला है, इन्होंने पूरा करने वाला है। मेरा समय भी जल्दी है, मैं भी जल्दी इनको पकड़ लेना हूँ, बाद में मैं नहीं पकड़ूंगा। इस प्रकार उन्होंने सोचा, निम्रोद ने सोचेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जब क्या करेगा निम्रोद, ये सीरिया राजा के अंदर जो निम्रोद आत्मा है ना, उन्होंने सारे संसार पर एक झूठा धर्म व्यवस्था का निर्माण करेगा। वही धर्म व्यवस्था पर ही इन्होंने रहेगा, वही धर्म व्यवस्था के अनुसार ही शासन करेगा। सब जगह पर निम्रोद की या मूर्ति लगाएगा, वो मूर्तियाँ, वो विग्रह का पूजा करना पड़ेगा। जब है कलीसिया को बड़ी क्लेश। बहुत सारे लोग भूख से मृत्यु होते हैं, बहुत सारे लोगों का प्यास से मृत्यु होता है, बहुत सारे लोग जो उनके हाथ में हथियार होते हैं, हाँ गवाही के रूप में रहते हैं स्वर्ग में, है कि नहीं। लेकिन जितने दिन अपने को प्रभु ने उम्र जो आयु दी है, उतने दिन अपन क्या करना, इनके विरोधी लड़ना चाहिए। ये दिन में नहीं, जब आने वाले 3.5 साल बड़ी क्लेश के वो दिनों में भी अपन विश्वास से रहना है। वो जो आखिरी झूठा मसीहा है, कितने भी चमत्कार कार्य करने दो, मरे हुए उनसे जी उठने दो, फायदा क्या है। अरे उनसे जी उठे, है कि नहीं, जी उठाए तो उन्होंने मसीहा हो सकते क्या? बिल्कुल नहीं। जो मरे हुए से जी उठने दो, आकाश से आग आने की आग न दो, आकाश से आग निकलने दो, कुछ भी कितने बड़े चमत्कार हो तो उतना बड़े चमत्कार करने दो। लेकिन माना नहीं, बिल्कुल मानना नहीं, क्योंकि वो दिनों में इसलिए कहा है, वो दिनों में 32 के समाचार में, जिसका प्रत्येक रूप से परमेश्वर चुना लिए परमेश्वर चुनाए, वो लोग को भी धोखा देगा। हाँ, वो लोग भी धोखा खाएगा। उतना सामर्थ्य से, उतने शक्ति से उन्होंने काम करने वाला है निम्रोद में। उतनी बड़ी चमत्कार देखकर अपने को एक दिन सोच में आता, हाँ तो इतनी बड़ी आश्चर्यकार, बिल्कुल इन्होंने मिसिया होगा। जब वो दिनों में अपन बिल्कुल वो दाल में पैर डालना नहीं,
दाल में पाए। उन्होंने कितना भी चमत्कार करने लगा, आखिरी झूठा मसीहा है, क्योंकि उनके साथ इन्हों भी है कौन, झूठा पैगंबर, झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा आखिरी झूठा मसीहा है। और उन्होंने क्या करे, झूठा धर्म का व्यवस्था का निर्माण भी किया है। सब में उन्होंने पैगंबर झूठा है, ये निम्रत भी झूठा है, हाँ, इन्हें परमिशन नहीं होगा। और तो निम्रत भी जो झूठा है, और उन्होंने जो पैगंबर और सीरिया राजा ने क्या करेगा, ये आखिरी झूठा मसीहा ने जो वेश्य, इसका मतलब एक झूठा धर्म व्यवस्था का निर्माण करेगा, करने के बाद उन्होंने चुना उस झूठा व्यवस्था पर रखा, पालेगा, शासन करेगा हो। इसीलिए वो पशु इस वेश्य पर बैठकर, है कि नहीं, वेश्य पर सवार है। तो पशु का क्या ऊपर, पशु को इस पर सवार है, सवारी कर रहे हैं, सवारी जो जिस किन पर, जो सीरिया राजा ने झूठा धर्म व्यवस्था, सीरिया राजा ने तो झूठा धर्म व्यवस्था पर सवारी कर रहे हैं। तो आज ये ध्यान किए हैं अपन जो निम्रोद के बारे में, और निम्रोद के कहाँ भी इजिप्ट में अपन देखे तो कई देश में अपन देखे तो इजिप्ट में देखो तो अष्टारोथ है, और इजिप्ट में जो आइसिस होरस देवता है, जो ग्रीस देश में एफ्रोडिट है, और इरास है, जो रोम के साम्राज्य में वीनस और क्यूपिड है, और ग्रीस देश में कई नामों से बुलाया गया है, जो हर नाम से देखने से उनको ये मालूम हुआ है कि तो ये झूठा धर्म व्यवस्था है। तो ये पूरा अष्टारोथ की देवता इजिप्ट की आइसिस होरस, ग्रीस की एफ्रोडित, इरासल और रोम का वीनस क्यूपिड, ऐसा देवता मूर्तियों ने क्या कर रहे हैं, देवता मूर्ति यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले उन्होंने खोजे है धरती में, जो ये मूर्ति का चीज़, ये मूर्ति का अवशेष उनको मिला है। इसका मतलब वो मूर्ति का जो विग्रह है ना, वो स्टैचू, विग्रह, एक हाथ, एक सिर, एक उंगली, हाँ, एक पाइप, इस प्रकार खोजने से उनको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को सब मिला है, म्यूजियम में है। तो इसीलिए अपन बहुत पुकारे, मानो परमेश्वर पर विश्वास रखो, उद्धार पाओ। उन्होंने सब लोगों का खुदा है, सब परमेश्वर, इसका मतलब सारे संसार को एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, उसे मानो। हम ये प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसे मानना चाहिए, उसे मानना नहीं तो अपन निम्रुद के सोच में गिर जाते, निम्रुद के सोच में गिरकर जो सच्चाई को छोड़ देते हैं। जब अभी जो होने वाला है वो अपन जो बोलने से भी सुन रहे नहीं, केवल कुछ दिनों के बाद अपने पास पवित्र बाइबल ही नहीं रहेगा हाथ में। जब कौन बोलेगा, अभी है बता रहे, सुनो, ध्यान से सुनकर संदेश के अनुसार चाल चलो, जो निम्रुद के जैसा। तो निम्रुद ने क्या करे है, तो उन्होंने एक झूठा धर्म व्यवस्था का स्थापन किया है। पहले बाबुल में किया, बाद में सीरिया राजा का शरीर में प्रवेश होकर भी किया। वो एक भ्रष्ट व्यवस्था, जो भ्रष्ट धर्म व्यवस्था, आत्मिक व्यभिचार, सारे परमेश्वर को उनके ओर फिराते, उनको सब मनुष्य मन फिराते, बदलाते हैं उनके। तो अपन क्या करना है, तो अपने को जो सच्चाई मालूम है, वचन का सच्चाई हर दिन प्रकाशित ध्यान में अपन सुन रहे हैं, ये वचन का सच्चाई अपन दूसरों को बताएंगे, उनको भी वचन का गहराई में आने के लिए, और उन्होंने जो आत्मिक जीवन में ऐश्वर्य होना है, अगर सभी लोग ये धनी होना है आत्मिक जीवन में, तो हर दिन वचन का ध्यान करेंगे, जो भविष्य में होने वाले बातों ध्यान से सुनकर आत्मिक जीवन में धनी बनेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन शुक्रवार के दिन प्रभु तुम्हें आकर प्रभु प्रभु दिन सेवक के द्वारा हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद प्रभु, प्रत्येक रूप से
हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले उनके हर एक दिल में, हर एक हृदय के अंदर संदेश फल फलाओ प्रभु, फल फलाओ। हाँ प्रभु, फल फलाओ प्रभु। और प्रभु प्रत्येक रूप से जो निम्रोद से और जो स्थापना करने वाला है झूठा धर्म व्यवस्था, उससे प्रभु अलग रहकर हे प्रभु तुम्हारे लिए जो बड़ी क्लेश में केवल तुमको देखकर प्रभु, जो आने वाले दिनों में तुमको देखकर विश्वास से चलने की बड़ी अनुग्रह, बड़ी विश्वास हमको सब लोगों को दे प्रभु, दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु कल मिलते इतनी से वचन के बड़ी महिमा में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। हर परिवार को प्रभु आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे। तो संदेश सुनने वाले हर परिवार को आशीर्वाद देकर आप ही महिमा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान कर रहे हो उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।